आइए आज हम बात करते हैं ईसीजी लोकलाइजेशन ऑफ एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई की। तो देखिए एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई में हम ईसीजी का लोकलाइजेशन कैसे करते हैं, मींस हमको कैसे पता चलेगा ईसीजी के जरिए कि कौन सी आर्टरी डैमेज है। ठीक है, तो हार्ट की कौन सी आर्टरी डैमेज है ये हम ईसीजी से कैसे पता लगाएंगे, ये हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे ईसीजी की बात है, तो हम एक बार आपको रिकमेंड करेंगे कि हमारी जो ईसीजी की वीडियो है उसको भी आप देख लीजिए। और वैसे हम यहाँ पे सारा बेसिक से लेकर चल रहे हैं तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम इथोमस ट्राइंगल से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए हमारी ये 3 लिम्ब लीड होती हैं। ये देखिए ये फर्स्ट लिम्ब लीड, सेकंड लिम्ब लीड, थर्ड लिम्ब लीड। ठीक है, तो ये 3 लिम्ब लीड हुई और इसमें जब हम देखेंगे तो देखिए हम बता दिए सारी चीज़ें। ये जो हमारा पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो ज़्यादा हम टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। तो इसमें देखिए जो हमारा वेक्टर होता है ना, ये वेक्टर देखिए इस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो वेक्टर हमारा अगर इस डायरेक्शन में देखें तो पता चला हमारा ये लिम्ब 1 जो होती है इसका वेक्टर हमको यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। और लिम्ब 2 की हम बात करें तो देखिए लिम्ब 2 ये देखिए इस तरह आई, तो यहाँ पे इसका वेक्टर हमको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। तो यानी हमको इसका वेक्टर जो है देखिए इस तरह देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा। और लिम्ब 3 की हम बात करें देखिए इस तरह गई, तो इसका वेक्टर हमको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम क्लियर कर दें कि ये 3 वेक्टर हमको लिम्ब लीड से मिल गए। देखिए 3 जगह हमको मिल गई कि यहाँ पे ईसीजी की रीडिंग होती है। 3 जगह मिल गई, 1 2 3, तो ये तीनों जगह हो गई। अब हम क्या करेंगे कि हमको मालूम है कि ऑगमेंटेड लिम्ब लीड होती है। तो ऑगमेंटेड लिम्ब लीड क्या होती है, जैसे इस लिम्ब लीड में सिर्फ एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है, तो ऑगमेंटेड में हमारे पास एक पॉजिटिव होता है और 2 निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो 2 निगेटिव होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए ये देखिए यहाँ एवीएफ पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑगमेंटेड लिम्ब, तो ये यहाँ पे निगेटिव रहेगा, इसका यहाँ पे भी निगेटिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। तो इससे हमको फायदा क्या होता है ना, इससे फायदा हमारा ये होता है कि ये जो ईसीजी का ये ग्राफ है ना 1.5 टाइम ये इंक्रीज हो जाता है। तो हमको मतलब इसमें ऑगमेंटेशन देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें जो वे होती है इसका ऑगमेंटेशन देखने को मिलता है इसके जरिए। और इसमें देखिए इसका वेक्टर जो होता है ना, तो देखिए इसमें इधर भी निगेटिव इधर भी निगेटिव, इस वजह से इसका जो वेक्टर बनेगा ये देखिए हम दिखाएं आपको, यहाँ बनेगा ये एवीएफ का वेक्टर हमको यहाँ देखने को मिलेगा। और ये देखिए अगर एवीआर की बात करें तो एवीआर से देखिए इधर और इधर जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे देखिए एवीआर का वेक्टर यहाँ बनने को दिखेगा। यहाँ बॉडी के अंदर हम बनाए, देखिए यहाँ पे एवीआर का यहाँ बना। और उसके बाद फिर हम इसकी बात करें, देखिए ये एवीएल की, तो देखिए एवीएल का यहाँ पे देखिए यहाँ निगेटिव इधर भी निगेटिव जब जाएगा तो एवीएल का हमको यहाँ कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बॉडी में, हार्ट में। तो देखिए हम बात कर लिए कि ये हमारा एवीएल हो गया, ये एवीआर हो गया और ये हो गया हमारा एवीएफ। और लिम्ब लीड में बात कर लिए कि लिम्ब लीड में देखिए ये हमारा हो गया लिम्ब लीड 1, लिम्ब लीड 2 और लिम्ब लीड 3। तो इस तरह से हमारा वेक्टर बनता है। और हमको मालूम है कि जब पॉजिटिव चार्ज इधर आएंगे तो हमको जिस मतलब वेक्टर की डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम ईसीजी की फाइंडिंग करते हैं। तो ये सारे जो लीड्स है ना एक तरह से सीसीटीवी कैमरा का काम कर रही है। ये यहाँ से मॉनिटर कर रही है, यहाँ से मॉनिटर कर रही है, यहाँ से। और देखिए ये ऑगमेंटेड लीड यहाँ से ये मॉनिटर कर रही है। उसके अलावा हमारे पास चेस्ट लीड होती है। ठीक है, तो 6 चेस्ट लीड होती है मेनली, 1 2 3 4 5 6। देखिए हम यहाँ पे दिखाए हैं, ये देखिए यहाँ पे V1 से लेके V6 तक। तो ये 6 लीड होती है, इसी बेसिस पे हमारी बॉडी की एक्सिस बनती है। और देखिए हमारा हार्ट जो होता है ना, ये देखिए इस डायरेक्शन में सिचुएटेड होता है। इस वजह से जब मेनली हमारी जो हार्ट की मसल्स होती हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल सबसे ज़्यादा होती हैं, तो मेजर हमारे हार्ट का जो डिपोलराइजेशन होता है इस डायरेक्शन में होता है। इस वजह से ना ये जो लिम्ब 2 है, इस लिम्ब 2 को हम रिदम स्ट्रिप बोलते हैं। तो ये रिदम स्ट्रिप हो गई। तो अब देखिए यहाँ पे जब पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, जबकि इधर देखिए यहाँ पे हमको नेगेटिव रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं और इसको हम क्लियर करके चल रहे हैं। तो अब देखिए हमारा सारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए यही चीज़ दिखाया गया है जो अभी हम यहाँ बताए। तो देखिए ये एवीएल हो गया, देखिए हम यहाँ बताया कि एवीएल यहाँ आ गया। ये देखिए ये एवीएफ हो गया, देखिए एवीएफ बिल्कुल यहाँ नीचे आ गया। और ये देखिए इधर एवीआर, ये देखिए एवीआर हो गया, हम यहाँ बताए थे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आसान चीज़ है। और देखिए फर्स्ट लिम्ब लीड देखिए यहाँ हो गई, हम बताए थे ना कि ये बिल्कुल बॉडी की डायरेक्शन में होगी, तो फर्स्ट यहाँ हो गई। और उसके अलावा देखिए सेकंड लिम्ब लीड देखिए यहाँ हो गई और थर्ड देखिए यहाँ हो गई। तो देखिए ये सारी चीज़ हम यहाँ पे क्लियर कर दी। ये वाला डायग्राम हमारा क्लियर हो गया। अब हम बताएं कि हमारे हार्ट की जो मेजर कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है ना इस डायरेक्शन में होती है। तो इस डायरेक्शन में होने की वजह से देखिए क्या होता है कि हमको इसमें ना पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। इस वजह से ये जो लिम्ब 2 होती है इसी को हम रिदम स्ट्रिप बोल दिए और इसी से हम सब कुछ लेके चलते हैं। तो ये चीज़ हुई। और ये देखिए ये लिम्ब 1 है ना, ये हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, इसको हम 0 डिग्री मानते हैं। तो 0 डिग्री, ये देखिए फिर 90 डिग्री हो जाएगा हम सर्कल की बात करें। और उसके बाद देखिए ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए 0 से 90, एवीएफ 90 डिग्री पे होती है और ये देखिए ये लगभग 60 डिग्री पे होता है। और जो हमारे हार्ट का ये देखिए ये है, ये लगभग 59 डिग्री पे हमारा ये मेजर एक्सिस होती है। तो इस एक्सिस का भी हम फायदा भी बताते चले कि मान लो हमको मेजर एक्सिस
इधर देखने को मिली ना, तो हमको यानी क्या होगा कि जितनी भी लीड है ना, सब में आप देखिए कि हमको मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन में देखिए सबसे हाईएस्ट पीक जो देखने को मिलेगी ये लिम्ब 2 में देखने को मिलेगी। तो इससे हमको पता चला कि हार्ट की एक्सिस सही है। और अगर हार्ट की एक्सिस मान लो इधर मसल ज़्यादा हो गई ना, तो ये इसका वेक्टर इधर हो जाएगा, और जब इसका वेक्टर इधर होगा तो हमको दूसरे जो लीड है उसमें हमको ये पीक हाईएस्ट देखने को मिलेगी। उसी हिसाब से हम पता लगा लेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है या राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी तो वेक्टर इधर हो जाएगा, तो हमको इधर की लीड में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हाईएस्ट देखने को मिलेगा। और अगर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी तो वेक्टर इधर हो जाएगा, इस वजह से हमको इधर की लीड में लिम्ब 3 में या एवीएफ में हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये चीज़ हम बेसिक बता दिए और इसमें कई सारी चीज़ें बता दी। अब हम क्या करेंगे कि ये एमआई से क्या ताल्लुक है। अभी तक आपको नहीं समझ में आया तब भी कोई बात नहीं, लेकिन इसको समझ लेंगे तो इसको समझना आसान हो जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब देखिए जो हमारा हार्ट होता है ये देखिए डिफरेंट उससे सप्लाई करता है, ठीक है। तो डिफरेंट कोरोनरी आर्टरी इसको सप्लाई करती हैं। और अच्छा, एक बार हम चेस्ट लीड की भी बात कर लें तो देखिए चेस्ट लीड का सीधी सी बात है, V1 देखिए फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में राइट साइड में प्लेस होती है, और V2 जो होती है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड में होती है, और V4 जो होती है ये देखिए ये मिड क्लेविकुलर लाइन में प्लेस होती है, और ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होती है, और इसके बीच में हमारी थर्ड होती है, और ये देखिए ये फिफ्थ हुई और ये सिक्स हुई। तो इस तरह से होता है। तो ये हार्ट के एक्सिस को हॉरिजॉन्टली ये पता लगाते हैं, देखिए ये हार्ट की एक्सिस हो गई, ठीक है। तो अब हमको हार्ट का जो वेक्टर होगा उसी हिसाब से इसमें भी हमको पॉजिटिव और निगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल ऐसा होता है। अब देखिए ये जो V1 और V2 होती है ना, ये देखिए V1 और V2 यहाँ प्रेजेंट होती हैं। V1 हार्ट का हम देखें तो V1 और V2 यहाँ प्रेजेंट होती है, और ये जो टेरिटरी होती है ना, इस टेरिटरी को सप्लाई करती हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो देखिए लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, तो ये एंटीरियर सेप्टल एरिया इसको हम बोलते हैं। इस एरिया को एंटीरियर सेप्टल एरिया बोले, ये वाला एरिया होता है, और इसको लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई करती हैं। ये चीज़ हुई। और ये देखिए V3 और V4 ये देखिए थोड़ा सा लेटरल साइड में है, तो इसको हम बोलते हैं एंटेरो अपाइकल, ठीक है। तो एंटेरो अपाइकल इसको बोलेंगे इस वाले हिस्से को। यहाँ पे देखिए ये हो गई एंटेरो अपाइकल, क्योंकि ये अपाइकल साइड में है, और इसको डिस्टल लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ये V1 और V2 का जो टेरिटरी का जोन था इसको भी सप्लाई कर रही थी, और V3 और V4 के टेरिटरी को भी यही लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई करती हैं, लेकिन ये अपाइकल पार्ट को, ठीक। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद देखिए V5 और V6। तो V5 और V6 देखिए यहाँ पे हमको लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का भी जोन देखने को मिलता है, और ये देखिए पीछे जो होती है ये हमारी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी होती है। तो ये V5 और V6 मेनली ना यहाँ पीछे होती है, तो ये रीड करती है V5 और V6 के टेरिटरी को, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ। तो देखिए V1 V2 ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को रीड करती हैं, मीन्स इसके टेरिटरी को रीड करती हैं, और V3 V4 ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के अपाइकल रीजन को रीड करती हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, यहाँ से इंपल्स आता है इनमें। और V5 और V6 तो देखिए यहाँ पे हमको लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में होता है ये चीज़, तो ये हम यहाँ पे बताएं। और उसके अलावा देखिए अब हम बात करें कि इन्फीरियर टाइप का। यहाँ पे देखिए इन्फीरियर में ना ये थर्ड और AVF और सेकंड लीड जो होती हैं, सेकंड लिम्ब लीड, ये यहाँ पे बेस में होती हैं। तो यहाँ पे देखिए बेस में ये तीनों होती हैं, और जो बेस में होती हैं यहाँ पे बेस में हमारी सप्लाई जो होती है देखिए ये राइट कोरोनरी आर्टरी की वजह से होती है। देखिए ये राइट कोरोनरी आर्टरी है, तो राइट कोरोनरी आर्टरी से इनकी सप्लाई होती है। तो पता चला कि अगर इनमें हमको परेशानी देखने को मिलेगी इन लीड में, तो हमको पता चलेगा कि राइट आर्टरी का यहाँ पे रोल है। और इस तरीके से हमारी ये 12 में से 11 हो गए। देखिए ये 6 ये लिम्ब लीड हो गई, और ये देखिए ये फर्स्ट और सेकंड, अच्छा हाँ ये बची अभी। तो देखिए ये फर्स्ट जो होती है ये देखिए फर्स्ट लिम्ब लीड, और देखिए AVL। तो देखिए फर्स्ट वाली यहाँ पे दिखाए हम, देखिए यहाँ होती है, और AVL ये देखिए पीछे के साइड होती है, ठीक है। तो जब पीछे के साइड होती है तो देखिए पोस्टीरियर व्यू हमारे हार्ट का है, तो पीछे के साइड देखिए ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाई करती है। तो देखिए पीछे के साइड है, और यहाँ पे लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाई की, तो पता चला कि लेटरल ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाई करती है, और यहाँ पे जो रीडिंग मिलती है लिम्ब लीड 1 और AVL से मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। तो इस तरीके से हमारा 12 कंप्लीट हुआ। तो 12 में देखिए 6 लिम्ब लीड, और देखिए 2 ये 6 2 8 और 8 3 11। अब देखिए ये AVR देखिए बिल्कुल इस तरफ होती है। इसका वेक्टर देखिए हम यहाँ से भी दिखा के आए थे, वेक्टर यहाँ पे होता है AVR का। तो AVR देखिए यहाँ पे है, और AVR का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे नहीं बताया गया। तो इस तरीके से हमको पता चला कि एंटीरियर साइड का और लेटरल साइड का हम कैसे पता लगाएंगे, और इंफीरियर साइड में कैसे पता लगाएंगे। कौन सी लिम्ब, जिस लिम्ब में हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा नॉर्मल से हट के रहेगी, तो हम पता कर लेंगे कि अच्छा इसमें ST सेगमेंट एलिवेटेड देखने को मिल रहा है। तो जिसमें भी देखने को मिलेगा ना, हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे इस आर्टरी में उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव आर्टरी है वहाँ पे हमको
इन्फॉक्शन देखने को मिला, ठीक है, एमआई वहाँ पे देखने को मिला। तो ये चीज़ हुई। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये पोस्टीरियर वाली जो सरफेस है ना, ये पोस्टीरियर वाला हमारी बच गई। पोस्टीरियर वाली हमारी जो 12 लीड्स होती हैं ईसीजी की नॉर्मल, इसमें नहीं देखने को मिलता है। इस वजह से हम ना 3 एक्स्ट्रा लगा देते हैं। तो 3 एक्स्ट्रा हम जोड़ते हैं। तो देखिए 3 एक्स्ट्रा V7, V8 और V9। तो इसको हम पीछे की तरफ से लगाते हैं। तो जब पीछे की तरफ से लगाते हैं तो ये पोस्टीरियर साइड का व्यू लेती है और ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की टेरिटरी से ईसीजी की फाइंडिंग को लेती हैं। तो अगर ये एक्स्ट्रा जो V7 तो V9 जो है इसमें हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिला तो पता चल जाएगा कि पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में हमको एमआई देखने को मिला। तो ये चीज़ हुई। तो अब हमको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। देखिए यही यहाँ पे बताया गया है और हम भी इसको क्लियर कर दिए। और देखिए कलर कोड से कर दिया गया कि अगर हमको लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में परेशानी देखने को मिल रही है और इस एंटीरियर सेप्टल एरिया में यहाँ पे, तो देखिए हमको V1 में और V2 में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें देखने को मिला। और अगर हमको ये एंटेरो अपाइकल एरिया में हमको एमआई देखने को मिल रहा है तो इसमें यानी हमको परेशानी देखने को मिली डिस्टल लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में। और यहाँ पे देखिए ये देखिए इसको हम देखेंगे V3 में और V4 में। तो ये चीज़ हुई। और अगर देखिए हमको यहाँ पे एंटेरो लेटरल हिस्से में देखने को मिल रहा है तो एंटेरो लेटरल हिस्से के हमारे देखिए लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ये होती हैं। तो इसको देखिए यहाँ पे दिखा दिया गया कि हम V5 और V6 इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट होता है। इस वजह से देखिए यहाँ पे दोनों का कलर कॉम्बिनेशन दिया गया, ठीक है। और उसको फिर और लेटरल की हम बात करें तो लेटरल में देखिए ये हमारी जो होती है लेटरल सरफेस, इसको लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाई करती हैं। और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की जो लीड होती हैं ये फर्स्ट लिम्ब लीड और एवीएल होती है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट लिम्ब लीड और एवीएल से हम पता लगा लेंगे कि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में एमआई है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे हम इन्फीरियर के लिए 3 लीड का इस्तेमाल करते हैं। इन्फीरियर में देखिए थर्ड लिम्ब लीड, सेकंड लिम्ब लीड और एवीएफ का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे थर्ड लिम्ब लीड, सेकंड लिम्ब लीड और एवीएफ के जरिए हम पता लगाते हैं कि यहाँ पे राइट कोरोनरी आर्टरी में इन्फेक्शन हुआ है। और उसके अलावा पोस्टीरियर का हम पता लगाने के लिए एक्स्ट्रा 3 चेस्ट लीड का इस्तेमाल करते हैं। और ये V7 टू V9 तो यहाँ पे इसको ईसीजी में नहीं दिखाया गया क्योंकि नॉर्मल ईसीजी में ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा नॉर्मल ईसीजी का ग्राफ है। देखिए ये हमारी देखिए ये सेकंड ईसीजी, ये सेकंड लीड है। और सेकंड लीड को देखिए हम रिदम स्ट्रिप बोलते हैं। इस वजह से देखिए इसको अलग से दिखा दिया गया। और बाकी देखिए सारे जो कैमरे हैं उसका देखिए छोटा छोटा व्यू दिखा दिया गया। तो ये हमारा हो गया ईसीजी लोकलाइजेशन ऑफ एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई। तो कैसे हम पता लगाएंगे, ये पूरा हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे देखिए हम मेनली बताया क्या, ये सारी चीज़ें तो हम सिर्फ बेसिक क्लियर करने के लिए बताए। बस हमको यहाँ पे याद क्या रखना है कि ये कौन सी लिम्ब लीड किस एरिया में होती है और उस एरिया में किस आर्टरी की सप्लाई होती है। तो जो इस आर्टरी की सप्लाई होगी उस एरिया में हमको उस लीड में डिफ्लेक्शन की वजह से पता चल जाएगा कि वहाँ पे हमको एमआई देखने को मिली।